मैं तुझे 3 बार पूछूंगा। जब मैं पूछूं तब तुम ध्यान से सुनना। तो मैं जो बात बोलूं तुझे खाली इतना ही बोलना है कि चाच बोले वो सच्चा है, चाच बोले वो सच्ची बात है। बस इतना मैं 3 बार पूछूंगा। चाच बोल रहा है वो सच्चा है, चाच बोल रहे वो सच्ची बात है, ऐसा 3 बार बोलना। करके समझाया और एक खड्डा खोद के उसमें उसको फिलहाल बिठा दिया। ऊपर घास रख दिए, ढांक दिए, चादर ढांक दी और इंतजार करके बैठा। आलमोत सदगुरु आ रहे थे दूर से। यहाँ चाच इंतजार कर रहा है कि अभी आ रहे हैं सतगुरु। जैसे जैसे नजीक आते गए, आलमोत, माफ कीजिएगा, चाच खुश होता जा रहा कि मेरी तरफ ही आ रहे हैं, हमारे गांव की तरफ। जब जैसे नजीक पास में आए तब ऐसा नाटक किया, अरे पधारिये पधारिये देव, ए सतगुरु पधारिये, आप हमारे घर आए, हमारे आंगन आए, हम पावन, हमारा आंगन पवित्र, हमारा घर पावन हो गया, पधारिये पधारिये। इतना मान सम्मान देने लगा, आदर सत्कार करने लगा। और सतगुरु को वो जो ये बाजू पाट पड़ा था वो तैयार था, मना वो चादर बिछा हुआ खड़ा, इधर एक ढोलिया बोलिया दिया, पलंग दिया, ऐसे एक पाटिया ढोलिया बनाया, धड़किया गादी बिछा के बिठाए। प्रभु आप तो देव पुरुष कोई चमत्कारी लगते हो, आपके मुख का आप चमक तो देखो। ऐसे ऐसे बखान करने लगा। देखो भाई, ऐसे है ना चालाक और लुखी, चालाकों से बच के रहने का, चालाकी जो करे उनसे बहुत बच के रहने का। चालाक चपराक आदमी बहुत खतरनाक होता है। ये चालाकी किया, सब दिखावा था, आदर सत्कार ये वो, क्योंकि उसका अंगूठी पानी थी। सदगुरु तो बैठे डोलिए पे, भाई इतना मान सम्मान दे रहा है, चलो बैठते हैं, इनके पास थोड़ा समय बैठेंगे। सदगुरु बैठे। और थोड़े ही टाइम में भोजन का समय हुआ, प्रसाद भोजन दिया। मुखवास दिया, दक्षिणा दी। तब सदगुरु थोड़ा सा आराम किए, आराम करके उठे और बोले सदगुरु आलमोत, हे चाच भाई इधर आओ। देखो चाच, मुझे और भी बहुत दूर जाना है, तो मैं अभी तुम छुट्टी दो, मुझे रजा दो तो मैं जाऊं। तूने मुझे बहुत आदर सत्कार किया, बहुत सम्मान किया, भोजन कराए, मैं बहुत खुश हूं, आनंदित हूं, मैं प्रसन्न हूं तेरे ऊपर। तुझे भगवान इसका बदला और फल देगा भाई, मैं आशीर्वाद देता हूं। करके
जैसे उठ के चलने लगे आलमोत सदगुरु, तब बोला चाच, अरे महाराज, ईश्वर तो जब देगा वो बात आप छोड़ो। हंसते हंसते बोला, आप मुझे, आपके पास जो कर्मवीटी अंगूठी है वो मुझे दो ना। हंसते ऐसे बोला। अब बदला तो जब मिला, मेरे को तो अभी बदला मिल जाएगा, आप दे दोगे तो बस मैं समझूंगा आपकी सेवा का मुझे फल मिल गया। अब मुख्य बात पे आ गया। आलमोत सदगुरु बोले, अरे अरे भाई, चाच भाई, कैसी बात करते, मैं ये कर्मवीटी, ये जो अंगूठी है किसी की अमानत है भाई, मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं ये आपको महफूज रख के करके संभाल के भी आपको वापस देने आऊंगा, ऐसा वचन दिया है, ये किसी की अमानत है भाई। हे चाच भाई, मैं तुझे ये नहीं दे सकता। तब चाच बोला, अभी धीरे धीरे अपने रूप में आ रहा है, जो इसने सोचा था, जो युक्ति बनाई थी उसमें। छीनेगा, झगड़ा करेगा तो भी कुछ आजू बाजू वाले सब इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा सोचा तो भी अपने जो मूल रूप था, इसका स्वभाव था, बाहर आया। नहीं, मुझे तो ये अंगूठी देनी ही पड़ी, दादागिरी करने लगा। तब अब दोनों की, सदगुरु आलमोत की और चाच भाई, चाच, अब चाच मना चोंच बोलते हैं अपन, चाच गुजराती पता नहीं, जो बगले जैसी जिसकी चोंच हो भाई, और वो करेगा भी क्या बगला, बगला सोचेगा भी क्या, कीचड़ में ही तो जाएगा, मांसाहारी तो होता है। तो ये चांच, ये बगला जैसा झगड़ा करने लगा, वाद विवाद बढ़ने लगा, जोर जोर से उधर डखा होने लगा। सब आसपास के सब आए, क्या हुआ करके सब दौड़ के आए, इकट्ठे हो गए। तब चाच को पूछे, भाई क्या हुआ चाच भाई? चाच बोला, झूठा, झूठा बोला, कपटी था। बोला, भाइयों आप मेरी बात सुनो, आप लोग को पता है ये जो आदमी बैठा है, ये अपने गांव में जब आ रहा था तो मैं समझा बहुत कोई संत बड़ा आ रहा है, कोई सदगुरु बड़ा आ रहा है, कुछ तेजस्वी महान पुरुष आ रहा है करके मैं सम्मान के समझ के इसका आदर सत्कार किया, सम्मान दिया, भोजन भी करवाया। अब भाई भोजन करवाते हैं किसी को, अतिथि को, तो क्या बोला जाता है क्या? बोला, भोजन करवाया, मुखवास दिया, दक्षिणा दी। फिर जब मैंने दक्षिणा दे के हम बैठे थे और ये जब जाने की छुट्टी ली, तब मैंने मेरे पास जो मेरी अंगूठी पड़ी थी, ये ऐसी अंगूठी कर्मवीटी, ऐसी जो अंगूठी पड़ी थी मैंने इनको दिखाई देखने के लिए, देखो तो। अब देखा, मना मेरे को पूछा था, पहनी हुई थी तो पूछे, मैंने दिखाई।
अब दिखाई तो ये देख गई, बस अभी मुझे दे नहीं रहा, रख ली करके बस मेरी अंगूठी दी है, तो ऐसा झूठा बोला। सब बोले अरे भाई, तब आलमो तो सदगुरु बोले नहीं नहीं भाइयों, ये झूठा है, मैं सच कह रहा हूं, ये अंगूठी मेरी थी, मेरे पास ही थी, ये मेरे से छीन रहा है, मांगा मैंने नहीं दी, अब इसलिए मैं नहीं दी, अगर मेरी होती तो मैं दे देता। तो ये पराई अमानत है भाई, सुनो, मैं किसी को वचन दे चुका हूं कि भाई मैं जब भी आपके पास आप आओगे, आपके पास आऊंगा, एक दूर गांव में है, मैं उसको वापस करने जा रहा हूं। चला जा रहा था तो यही भाई मेरे को, चाच भाई बुला के मेरे को आदर सत्कार किया, भोजन भी करा, बात सही है, मान सम्मान वो भी सही है, पर अंगूठी मांग रहा, मैं अंगूठी कैसे दूं, पराई अमानत है ना। अच्छा, सब बोले अब सच्चा कौन, अब इसमें कौन झूठा कौन सच्चा, कैसे इनकी परख करे, कैसे पहचाने। अब उन दोनों को तो पता ही नहीं, सब माफ कीजिए, सबको पता नहीं, आए हुए लोग को, ठीक है। तो चाच ने फिर एक जो जो सोच के रखा था, जो योजना बना के रखा था, चाच बोले तो सुनो भाइयों, सब आए हुए उनको सबको बुला के बोले देखो इधर आइए, अब अपन ये धरती माँ को पूछते हैं, धरती माता तो सच कहेगी। अब वो जो लड़की को सुला के रखा था खड्डा में और ऊपर घास रख के चादर ढक दी थी, अब सबको क्या पता क्या है नीचे, लड़की को सिखा के रखा था। तो सबको बोला देखो सुनो, अभी आप लोग, मैं धरती को पूछ रहा हूं, धरती माता को, हे धरती माता, मैं चाच, आप तो सब जानती हो, ये आदमी सतगुरु आलमोत जो भी मेरे पास आए, मैंने आज का स्वागत किया, सम्मान किए, भोजन करवाए, अतिथि माना, और मैं मेरी अंगूठी इनको देखने के लिए दी, इसने मांगी इसलिए देखने दी, और अब ये मुझे वापस दे नहीं रहा है, तो हे धरती माता आप सच बोलना, आप तो देख रही थी, आप तो थी, आप है ही है। तब उनको जो सिखाया हुआ था, जो लड़की सोई थी, अब चाच पूछ रहा है, हे माँ, अगर मैं सच हूं तो आप मुझे हामी देना। तो हे माँ, ये जो अंगूठी के लिए लड़ाई चल रही है, तो क्या ये मेरी नहीं, मैं क्या सच नहीं बोल रहा हूं, मैं सच्चा नहीं हूं। तो अंदर से वो जो लड़की सोई थी, बेटी थी, बोली चाच सच्चा है, चाच की सच्ची बात है, इतना ही बोली, बस इतना ही सिखाया था। सब सुने, ओहो धरती माँ, आवाज आ रहा, धरती माँ बोल रही है, ऐसा सब सोच में पड़ गए, बात सही है, सही लग रही है। चाच बोला आप देखना, मैं दूसरी बार 3 बार मैं आवाज दूंगा, अगर 3 बार सच पड़ गई बात, कोई भी बात, तो आपको पता है 1 2 3 बार बोले तो सच, फाइनल हो गया, ओके ओके, ऐसा इंग्लिश बात कभी कभी शब्द आ जाता है। तो दूसरी बार बोला चाच, हे धरती माँ, अगर मैं सच्चा हूं तो मैं ये जो बात कर रहा हूं सबके सामने,
और ये जो अंगूठी की जो मैं दावा कर रहा हूं है माँ, ये मेरी अंगूठी है न, मैं सच्चा हूं कि नहीं? फिर वो लड़की बोली, चाच सच्चा है, चाच जो बोल रहे है उसकी बात सच्ची है। इतना ही लड़की को सिखाया गया तो बोली। फिर आवाज आया, सब फिर बोले, बात तो चाच की सच्ची और लग रही है, यही सच्चा लगता है, ऐसा सोच रहे थे। अब इस बाजू आलमोत सदगुरु अलख देव को प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रहे हैं, हे अलख देव, मुझे कैसी तकलीफ में, मुश्किल में डाल दिया प्रभु। हे अलख, मैं अगर आपकी सच्ची आराधकी हो, मैं आपका सच्चे मन से स्मरण किया हो, आपके नाम में जो लीन हुआ हो, आपके नाम बिना मैं किसी की स्तुति न की हो, तो हे अलख पुरुष, हे अलख देव, मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इस विटंबना से, इस झूठ से बचाएं। मैं कितना सच्चा हूं हे प्रभु आप जानते हो। अलख देव धनी ऐसी आर्तनाद, दर्द भरी स्तुति प्रार्थना सुनी अलख देव ने कृपा की, और खड्डे में जो बैठी हुई लड़की बेहोश हो गई, बेसुध हो गई। तीसरी बार जब चाच हंस हंस के जोर जोर से बोल, मैं ही सच्चा हूं, मैं देखो अब मैं तीसरी बार बोल रहा हूं करके, सब सुनो। दूसरे दूर खड़े थे, सबको बोला, सब आओ इधर आओ। अब आए और इकट्ठे हो गए। चाच बोला, अभी मैं तीसरी बार बोलता हूं, भाइयों सुनो, मेरे समाज के लोगों, मैं ही सच्चा हूं। हे धरती मां, मैं अब आपको 2 बार पूछा, तीसरी बार पूछ रहा हूं। हे धरती मां, हमारा जो ये अंगूठी का झगड़ा जो चल रहा है, कर्म विनती कर्म अंगूठी का, ये आलमोत सतगुरु कह रहे हैं मेरी है, मैं कह रहा हूं मेरी है। तो हे मां, अगर मैं सच्चा हूं तो आप आवाज दो, मैं सच्चा हूं कि नहीं? क्या आवाज आएगी? लड़की बेहोश हो गई थी, बेसुध हो गई खड्डे में, आवाज बंद। तीसरी बार आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। चाच भी सोच में पड़ गया, घबराने भी लगा, आवाज क्यों नहीं आई? मैंने लड़की को सिखाया था बरोबर, 3 बार हामी भरनी है। सब इकट्ठे हो गए, आए देखे तो चाच भी सोच में पड़ा, देखा आवाज क्यों नहीं आ रही, सब सोच में पड़े थे। और तीसरी बार आवाज देने से जब लड़की नहीं जागी और ना बोली, सब वहां इकट्ठे हो गए। चाच भी वहां, जहां से आवाज आ रही थी, वो लड़की खड्डे में थी, चादर ऊपर थी, घास था ऊपर, चादर ऐसे उधर आवाज आ रही थी, वहां गए, देखे, देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ, क्यों आवाज बंद हो गई। सबको क्या पता, चाच को पता था आवाज क्यों बंद हो गई। जैसे ही सब देखने वहां झुके और उधर ही खड़े थे, तब पीछे से मौका देख के आलमोत सदगुरु रवाना हो गए, निकल गए। अब निकल गए और देखे, सब इधर देखे तो ये तो भाग रहे हैं, जा रहे हैं। तब सब पीछे दौड़ने लगे, और चाच तो अपनी जो नाटक था करा वो तो वापिस चालू हो गया। चोरे चोरे पकड़ो, देखो यही चोर है, मेरी अंगूठी चुरा के भाग रहा है। सब दौड़े, चोरे चोरे पकड़ो पकड़ो करके।
आलमोस्ट सदगुरु के पीछे दौड़ रहे हैं। आज की इतनी मातंग पुराण, मानवता पुराण में जो इतने ही मातंग पुराण, मानवता सत्संग में मातंग पुराण की बात यहाँ तक आज लेंगे, कल की आगे लेंगे। हमेशा सदगुरु, गुरु, माता पिता के आशीर्वाद, वडीलों के आशीर्वाद, आप सब संतों भक्तों के आशीर्वाद, ऐसे ही सत्संग करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इससे पूर्व मैं आपको थोड़ी सी बात, एक दो वचन हमारे सदगुरु के, मोरारी बापू के भोजन करो, भजन करो ने भोजन करावो, दो शब्द। जलाराम बापा बोले, टुकड़े से हरी डुकड़ा, मन डुकड़ा नजीक, भोजन कराओ भाई, भूखे को अन्न दो और लेने को हरि नाम। भूखे को अन्न दो, लेने को हरि नाम। कबीर साहब बापू बोले, भजन करो, भोजन कराओ, हरि नाम लो। हे जीवाला ले जे तो ले जे नाम श्री ए राम नु कह जे तो कर सान जी कह जे दे जे तो दे जे तुम भूखी आन टुकाणो रे जे तो गोरो नचाराणो मारे जे ए जीवाला ले जे तो ले जे नाम श्री ए राम नु सीता राम नु राधे श्याम नु हरि नाम नु। ऐसा एक प्रभातीय भजन में ये एक दो लाइन आपको सुनाई। अब सदगुरु का एक भजन लेके आज के सत्संग को विराम देंगे। सदगुरु चरणों में हे मारे काया दीवारे कदी न देखी मैं तो हे रात अंधारी। सदगुरु चरणों में हे मारे रोज रे दीवाड़ी कदी ना देखी संतो रैन अंधारी। फटक फटक में जोन फोड़ा रे फड़ाका बबक बबक रे ए पाण्या ए बबक बबक रे फड़के पाड्या रे आनंद पारी। सदगुरु चरण मारे हे रोज दिवाड़ी कदी ये ना देखी मैं तो एरे नयनधारी। कुल गुरु चरण मारे
हमेशा दिवाड़े तन कर गोड़ा ने मन कर डारो धन के चक्री प्रमयगमन जारी गुरु जी ना चरणों मारे अजी कायम दिवाड़े कदी ये न भाड़ी संतो रे न अंधारी खूब खेल्या ने हमें खूब आनंद उड़ाया निजानंद पाया दिसे अखंडायो जारी निजानंद पाया दिसे अखंड उजारी सदगुरु चरणों में मारे ए रोज रे दिवाड़े रंग भर रेन माँ में तो दीपक रे जलाया कहे रे बापा बड़ देव दीदी में तो गगन माँ दिवाड़ी कहे बापा बड़ देव दीदी में तो गगन माँ दिवाड़ी सदगुरु चरणों में मारे कायम दिवाड़ी कदी ये न देखी मैं तो रात अंधारी सदगुरु चरणों में कायम दिवाड़ी बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आज के सत्संग को विराम दे से पूर्व श्री राम जय राम श्री राम जय राम पुण्य पवित्र छे मंगल नाम श्री राम जय राम हवे राती लियो ने आवे रूड़ा छे राम श्री राम जय राम हालो बोलो श्री राम जय राम बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव लुणंग देव शेख देवी मान लखनई देवी मात की जय। हरि ओम। शांति है शांति है शांति है शांति है शांति। जय सिया राम। हरि ओम हरि ओम हरे कृष्ण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हे हरि हरि ओम। श्री राम हरे राम हरे कृष्ण श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे हे नाथ नारायण हे वासुदेव श्री हरि श्री कृष्ण हरे मुरारी हे हरि हे हरि
जय सिया राम, जय सिया राम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि ओम, हरि ओम।